राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब जैसे ही ये खबर मिल रही है, लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार उनके घर पर है। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव जो बातचीत है उनके माता पिता से की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बेटा है और राजस्थान में और बिल्कुल दीपक पुरी, ये न्यूज 18 राजस्थान ही है जिसने न सिर्फ सबसे पहले ये बताया कि भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि जहां इधर ऐलान हुआ, यहां जानकारी दी, उसके तुरंत बाद भजन लाल शर्मा के आवास पर आप पहुंचे उनके माता पिता से। कोई दूसरा चैनल नहीं था, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले भजन लाल शर्मा के घर पर पहुंचकर उनके परिवार से बात की और उनकी पहली रिएक्शन दी। जयपुर न्यूज रूम का रुख करते हैं, एडिटर अमित भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, कल जब चर्चा हो रही थी, कहा यह जा रहा था प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर के एक नए विधायक से बातचीत की है, तजुर्बेकार विधायक से बातचीत की है, उसके मायने बहुत निकाले जा रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहा जा रहा था, भजन लाल शर्मा को लेकर कहा जा रहा था, और भी कुछ नाम सामने आ रहे थे। देखिए वही बात साबित हुई और दोपहर में भी हम इसी की चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल रविंद्र, कल शाम को 4 बजे से 5 के बीच की जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि सीएम फेस कौन हो सकता है, जिस वक्त एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, तो ये बात आई थी कि राजस्थान में सामान्य वर्ग का चेहरा सीएम हो सकता है। तब हमने अपनी आपसी बातचीत में ये बात बताई थी कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर शहर की एक सामान्य सीट के नए विधायक से बातचीत की है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा करके, और उसके मायने यही थे कि क्या वो उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी या उन्हें जो 115 से बाहर अगर सीएम होता है तो उनको वो सीट खाली करने के लिए कहा जाएगा। तो आज हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के सोर्सेज एक बार फिर से सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सटीक साबित हुए हैं। हमने सबसे पहले नाम ब्रेक किया, हमने सबसे पहले एग्जैक्ट संभावना बताई, और आज जैसे ही नाम घोषित होता है उसके बाद भरतपुर में जो नए सीएम राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को सबसे पहले हमने उनकी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पर पहुंची है। भजन लाल शर्मा का नाम दो चीज, एक तो समीकरण क्या रहे होंगे भजन लाल शर्मा जी के फेवर में, और दूसरी बात यह कि क्या 2 डिप्टी सीएम के भी नामों का ऐलान हो सकता है या फिर नहीं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री। अगर डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो रहा होता तो अब तक शायद हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हम बात करते हैं अभी केवल सीएम पर, सीएम के लिए हम कल लगातार तो एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा होंगे नए मुख्यमंत्री, लेकिन कैलाश चौधरी राजस्थान के डिप्टी सीएम होंगे। जी हां, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री और अनीता भदेल भी डिप्टी सीएम होंगी। तो कैलाश चौधरी को लेकर हमने खबर कुछ देर पहले बताई कि 3 बजे दिल्ली से वो रवाना हुए जयपुर के लिए, और अनीता भदेल प्रदेश मुख्यालय में पीछे से उन्होंने एंट्री ली। तो बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त आपको बताते हुए, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मिलते हुए भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, तो 2 डिप्टी सीएम अनीता भदेल लगातार 6 बार से विधायक के तौर पर जीतती आ रही हैं। वो अनुसूचित जाति वर्ग से आती है। कैलाश चौधरी की अगर बात करें तो वो जाट समुदाय से आते हैं, बाड़मेर से वो सांसद चुनकर आए, और दूसरी तरफ भजन लाल शर्मा की बात करें तो एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से दिखाई गई, और एक महिला को जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के तौर पर यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अमित भट्ट हमारे एडिटर लगातार न्यूज रूम में मौजूद हैं जयपुर से। तो देखिए 2 डिप्टी सीएम अमित जी यहां पर भी हैं, कैलाश चौधरी और अनीता भदेल, इन दोनों को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। जी देखिए, हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे कि क्या डिप्टी सीएम और सीएम और जो विधानसभा स्पीकर की बात आएगी तो क्या इसमें जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, तो बिल्कुल ये जो तीनों नाम अब तक सामने आए हैं, राजस्थान में एससी का बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वोटर है, साथ ही जाट शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए, और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।
सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजनलाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजनलाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू 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 मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष और नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद यहीं पर बात करेंगे। कृपया सब यहीं रुके। माननीय अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे। श्रीमती दिया सिंह और श्री प्रेमचंद बैरवा। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह किस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावक के तौर पर विधायकों की मर्जी पर उन्होंने प्रस्तावना दी, भजनलाल शर्मा के नाम की उन्होंने प्रस्तावना दी। और उन्होंने भजनलाल शर्मा की जब प्रस्तावना पेश की तो उसके बाद फिर विधायकों को पूछा गया कि हां ये नाम सामने आ रहे हैं। तो सभी की सहमति के बाद भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान बीजेपी की तरफ से सौंप दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक, जयपुर के जवाहर सर्कल पर उनका हालांकि मूल निवास है, लेकिन भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। भजनलाल शर्मा तो अगर हम ये देखें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, यहां पर भी वो संगठन से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए एक नेता को कमान सौंपी गई है। और दूसरी बड़ी बात, सुरक्षित सीट से कहा गया कि सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से उन्हें चुनाव इस वजह से लड़ाया गया क्योंकि सांगानेर एक तरह से बीजेपी का गढ़ बताई जाती रही और पिछले विधायक का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया था। और सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है और लिहाजा भजनलाल शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा मतों से हराया। सीधा रुख करेंगे, प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, तो ऐलान हो गया, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने बता दिया। बिल्कुल, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही ये खबर ब्रेक की कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, भजनलाल शर्मा। लेकिन एक और बड़ी खबर के साथ सौरभ आए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए सीएम के साथ अब डिप्टी सीएम के नाम भी जो है वो सामने आ चुके हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिया कुमारी चूंकि सेंटर ने जो जो उनको जिम्मेदारियां दी वो जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत बखूबी निभाई, चाहे बात राजसमंद के सांसद की हो या फिर सवाई माधोपुर के सांसद की, और फिर जयपुर लाकर उन्हें विद्याधर नगर जैसी सीट पर जो है वो चुनाव लड़ाया और 71,000 वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से दिया कुमारी जो है वो जीत कराई। तो उन्हें जो है वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई और ये पहले से माना जा रहा था कि दिया कुमारी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ये नाम का ऐलान हो चुका है। प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक है, बाबूलाल नागर को उन्होंने बड़ी शिकस्त जो है वो दी है, इस लिहाज से एससी चेहरा है, इसके कारण से उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। वासुदेव देवनानी जो करीब 6 बार के विधायक हैं, इस लिहाज से सीनियर हैं, इसलिए आज से उन्हें जो है वो स्पीकर बना दिया गया है। तो अब राजस्थान की तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल की बारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ से संभवतः ये जो बड़े नेता हैं वो राजभवन जाए और वहां पर जाके सरकार बनाने का अपना प्रस्ताव जो है वो दे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? 15 तारीख तक जब बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो हो जाएगा और मंत्रिमंडल के नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, मालवीय नगर में जो मुख्यमंत्री भजनलाल है उनके आवास के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात हो गया है। यहाँ पर उन्हें सीएम सिक्योरिटी जो है वो मिल चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से तमाम नेता जो है वो राजभवन जाएंगे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि राजभवन जाएं और सरकार बनाने का दावा जो है वो अपनी ओर से पेश करें।
तो जो कोहरा छाया हुआ था, जो धुंध थी, वो हट चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दो डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो गया। एक बार तस्वीरें जरा दिखाइएगा, जश्न की तस्वीरें। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। भजन लाल शर्मा के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 राजस्थान पर ही हमने ब्रेक किया, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर मौजूद भी थे और सबसे पहले हमने ये दावा भी किया था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा अपडेट आपको न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। और तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं और लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। जरा कैमरा इधर करिएगा, बात करेंगे। भजन लाल शर्मा के गांव से हैं ये बीजेपी नेता हैं और उनके भजन लाल जी गांव के हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे नेता हैं, सबके लिए काम करेंगे, किसान, मजदूर, पीड़ित, दलित सभी 36 कौम के लिए काम करेंगे। ये पूर्वी राजस्थान के लिए गर्व की बात है। सब कुछ है, सब कुछ है। बहुत ज्यादा बिल्कुल मैं अमित भट्ट जी का रुख करूंगा। कोई नहीं, आप बातचीत करिए, इनसे ये पूछिएगा कि इनको मालूम था कि भजन लाल जी सीएम बनने वाले, इसीलिए पहले से आ गए यहाँ पर बधाई देने के लिए। ऐसे सीएम दिए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। अब राजस्थान बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और राजस्थान में अभूतपूर्व विकास होंगे। यहाँ पर भरतपुर में खुशी है, पूरे राजस्थान में कोई विरोध नहीं है भाजपा के अंदर। वसुंधरा सिंधिया जी ने खुद उनका नाम प्रस्ताव दिया है। तो ये मोदी जी की जो पार्टी है इसमें सभी भाजपा के लोगों के दिलों का आप देख लीजिए किस तरह का हाल है, कोई मनमुटाव नहीं है, सब खुशी से झूम रहे हैं। सबका विश्वास, जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था कि सर्वसम्मति से ही मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा, और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ यहाँ पर अलग ही तस्वीरें सामने आने लग गई। सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित हैं। भजन लाल शर्मा का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भरतपुर की जय हो। तो ये तस्वीर लाल शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनको बधाई दे रहे हैं। राजस्थान भगवामय हो गया है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस वक्त। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए भजन लाल को चुनने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भरतपुर जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर क्षेत्र रहा है। इस लिहाज से बीजेपी ने कई सारे तीर जो है वो इस चयन के साथ साधे हैं। चूंकि एक ब्राह्मण जनरल वोटर्स को तो बीजेपी ने साधा ही है, लेकिन भरतपुर ऐसा इलाका है जहां से पिछली बार जो है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था और इस बार बीजेपी चाहती है कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूती जो है वो मिले। बीजेपी का कार्डर जो है वो वहां पर नहीं है, इस लिहाज से जो है वो बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड जो है वो खेला है और इसके जरिए बीजेपी ने उन तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी संगठन के लिए अपना 100% देगा उसको जो है वो बीजेपी चुनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो बीजेपी ने बता दी है। जिस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही थी कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो संघनिष्ठ हो, कह सकते हैं कि वो संगठन को लेकर लगातार सक्रिय रहो, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने चुना है। बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनको सब चाहते भी थे शायद, और यही वजह है कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ सब बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, ऐलान हो गया, अब ऐलान भी हो गया और चौंकाया भी बहुत है। यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के पहला चुनाव लड़ा, लेकिन संगठन में पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जो भी अध्यक्ष बन रहा था उसके साथ में भजन लाल शर्मा प्रदेश महामंत्री बन रहे थे। इसका मतलब ये था कि पार्टी उनकी प्रोफाइल को लगातार बड़ा बना रही थी, और जब उनको सांगानेर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया गया तब लग गया था कि इस शख्स को पार्टी बहुत बड़ा बनाना चाहती है। और इसी कड़ी में जब नाम बड़े बड़े नेताओं के आ रहे थे तो भजन लाल शर्मा को भी लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। और एक तरह से पूरब से सूरज उगा है आज राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर की धरती से जन्म उनका वहां पर हुआ, लेकिन कर्मभूमि राजस्थान है, ये जयपुर है। और मानसरोवर में उनको चुनाव लड़ाया गया, अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया। संघनिष्ठ है, लो प्रोफाइल है, बोलते बहुत कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। और राजस्थान की जनता को उम्मीद है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। जरूरी भी है कि ऐसा सीएम मिले जो बोले कम काम ज्यादा करे। एक स्लोगन सुना रहे, सुन लेते हैं। एक श्लोक है छोटा सा, शैले शैले नमाणि कम ना मोती कम ना गजे गजे साधुर ना ही सर्वत्र है चंदन ना मने मने। इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ है कि चंदन
कि लकड़ी हर वन में नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है, हर कोई अपनी तरफ से अब यहां पर परिभाषा देगा जिसको पसंद करते हैं। मैं इस वक्त जयपुर न्यूज रूम का रुख करूंगा। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नहीं मेरे साथ जयपुर में फील्ड में मौजूद है अरबाज। जी हाँ अरबाज, कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? और 4 नाम सामने आ चुके हैं, 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और विधानसभा स्पीकर भी। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल मालवीय नगर में मौजूद हूं। जो नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके पुत्र और उनके परिवार हमारे साथ में मौजूद हैं। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ बधाई देने वालों का तांता लगा है। ये पुत्र हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं और पूरी तरह से देखें कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, कैसा लग रहा है? नए सीएम होंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह का माहौल था चुनाव लड़ा जब परिवार में काफी हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा? बधाइयाँ आ रही थी, आज भी आ रही है, बहुत बधाइयाँ आ रही है। बधाइयों का सीएम अनाउंस होते ही काफी बधाइयाँ आने लगी है। सीएम का नाम अनाउंस होते ही बहुत बधाइयाँ आने लगी हैं। अभी क्या लगता है किस तरह का रहेगा? परिवार से एक तरह का पूरे स्टेट को लीडरशिप का मौका मिलेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्या एक तरह से आपके परिवार में एक तरह से नई जो तैयारियां हों? पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था, मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया हुआ था, 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। अरबाज, इनसे ये पूछिएगा कि भजनलाल जी कितने समर्पित पार्टी के लिए नजर आते थे, परिवार को कितना वक्त दे पाते थे, ये थोड़ा सा और बात कीजिएगा प्लीज। पार्टी में लंबा काम मतलब कार्यकाल उनका रहा, एक तरह से सेवक की उनकी वो भूमिका रही शुरू से ही। किस तरह का था परिवार में बर्ताव, किस तरह का समय दे पाते थे, पार्टी को कितनी तवज्जो देते थे, परिवार को कितना देते? घर के लिए कम ही समय निकालते थे, पूरी तरह से पार्टी को समर्पित, पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित थे, कम ही समय निकालते थे घर के लिए। लेकिन जब भी समय मिलता मुझसे, मम्मी से, भाई से, छोटे भाई से, सबसे बात करते, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा। हमारी पढ़ाई के लिए पूछते, अभी मैं यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सीएम बनने के बाद पापा को बधाई दी या व्हाट्सएप किया? पार्टी के लिए समर्पित है। अभी बात हुई पापा से? सीएम बात नहीं हुई, अभी बात नहीं हुई पापा अभी वो अंदर बैठक में मौजूद है। हाँ सर, अंदर बैठक में। सुबह रवानगी से पहले की क्या तैयारी थी, क्या खास आपने कामना करके आज रवाना किया था? गणेश जी के दर्शन के, मैं सांगा बाबा के दर्शन करने भी गया था। जी जी जी, सांगानेर में सांगा बाबा के दर्शन करने में गया था। आप खुद एक युवा हैं, राजस्थान के युवाओं को क्या अपेक्षा है पिताजी से, मुख्यमंत्री से? युवाओं को लेकर के कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आप युवा हैं, बहुत से इस तरह के सवाल होंगे जहन में कि अगर हम इस जगह होते तो ये करते। अब जिम्मेदारी इस तरफ है, तो पिताजी से कुछ उम्मीदें रहेंगी कि भाई युवाओं के लिए भी कुछ खास तैयारियां रहें। युवाओं के, मोदी जी के विजन को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो मोदी जी युवाओं के लिए, और युवा मोदी जी को पसंद करते हैं, मैं भी युवा हूँ तो मोदी जी के विजन को पसंद करते हैं, मानते हैं, तो युवाओं के लिए मोदी जी के विजन पे काम किया जाएगा। अब एक बड़ी मनोकामना पूरी हुई, क्या टारगेट है अगले, कहाँ जाएंगे? मतलब अपना एक तरह से शुभकामना आपको मिल ही रही है, लेकिन आपकी क्या तैयारी रही, कहाँ शुक्रिया अदा करने जाएंगे? कोई आराध्य देव है जहाँ आप जाएंगे? जी, अपने तो कुलदेवी है जी, क्या माता रानी के अपन जाएंगे। ये बड़ी खबर पहुंचेंगे। 1.5 लाख उससे पहले एक साथ इस वक्त न्यूज 18 को देख रहे हैं, टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दबदबा। लेकिन दूसरी खबर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पुत्र एक्सक्लूसिव है न्यूज 18 राजस्थान पर। खबर वो भी बड़ी है, वो भी दर्शक लगातार देख रहे हैं, और खबर ये भी बड़ी है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर न्यूज 18 का दबदबा एक बार फिर से चुनाव, मतदान और काउंटिंग, या फिर आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। दबदबा न्यूज 18 राजस्थान का सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। अरबाज अहमद लगातार बात करें, एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पुत्र से। शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था, कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे? वो नहीं दे पाए, वो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को ही दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब सीएम बनाया। हाँ जी। क्या उम्मीदें रहेंगी? आप एक महिला है, महिलाओं के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि अब तो आप घर में ही डिमांड कर सकती हैं। सब अच्छा ही होगा महिलाओं के लिए, सब अच्छा होगा। आप सुबह जब रवानगी ले रहे थे घर से, तो क्या कामना थी या क्या उम्मीदें थी? कुछ अंदाजा था इतना बड़ा कुछ होने वाला है? फिर वो
पे विश्वास था, माता रानी पे विश्वास था कि अच्छा ही होगा। लेकिन पहले कहीं ना कहीं से इशारा मिला था, कुछ ऐसा अंदाजा? नहीं, कहीं इशारा नहीं मिला। दूर तक कोई इशारा या कोई अंदाजा नहीं था ऐसा? नहीं था, नहीं था। अब जब चारों तरफ माहौल और खुशियाँ देखने को मिल रही हैं, जयकारे देखने को मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी रहेगी अगली? जनता की सेवा के लिए तैयार। बात हुई आपकी भजन लाल जी से? बधाई दिया आपने पर्सनली? तैयारी कुछ खास परिवार के साथ कहीं जाएंगे कुलदेवी वगैरह? तो जनता की सेवा के। ये पत्नी है मुख्यमंत्री की, आपका नाम बताइएगा पूरा? गीता शर्मा। गीता जी, आप जयपुर से ही ताल्लुक रहा है, कहाँ से रहने वाले हैं? जयपुर से 10 साल से जयपुर से रह रहे हैं, वैसे ससुराल अटारी है जी। तो अब पूरे राजस्थान से बधाइयों के, शुभकामनाओं के संदेश आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तो करें क्या और किस तरह से रिएक्ट करें? राजस्थान मेरा पूरा परिवार है। तो अगला रेजिडेंस आपका सीएम हाउस होगा? किरोड़ी लाल मीणा को भी सुन लेते हैं। आप बातचीत जारी रखिए अरबाज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान ही है वहां पर मौजूद। किरोड़ी लाल मीणा, मेरे नाम में चर्चा ज्यादा चलती है, मेरे नाम की चर्चा ही चर्चा चलती रहती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं, दिखाओ, आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को? बिल्कुल मिल गया। तो अब आप भी अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? तो मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं। मैं तो वही बता सकता था कि तो किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी बात हुए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की, जहां पर वासुदेव देवनानी को विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सीपी जोशी उनका धन्यवाद करते हुए, दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद है, चूंकि डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। भजन लाल शर्मा अगले सीएम होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी को जिम्मेदारी मिली है। और इसके साथ साथ बात अगर हम यहां पर प्रेमचंद बैरवा की करें, तो वो भी डिप्टी सीएम के तौर पर अब राजस्थान की बागडोर संभालेंगे। तो नामों का ऐलान हो चुका है, 4 प्रमुख नाम, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर नाम का ऐलान केंद्रीय पर्यवेक्षक की टीम की तरफ से हो गई। और प्रस्तावना जैसा कि सामने आया कि नाम के, जी सीपी जोशी कुछ बोल रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल शर्मा जी का नाम सर्वसम्मति से आया और उसको पूरे सदन ने उसको पारित किया। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री वासुदेव देवनानी जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया कुमारी जी, माननीय प्रेमचंद बैरवा जी, मैं पूरे प्रदेश इकाई की ओर से इनको बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय भजन लाल जी बहुत लंबे समय से पार्टी में अनेक दायित्वों का निर्वहन इन्होंने किया है। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है। और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बैरवा जी, जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद बैरवा जी को पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये जीत है मोदी जी की गारंटी की। ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का।
और हम सब लोग ये टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं दो शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यहां के बाद सभी नेतागण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस जाएंगे। के जरिए कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लगातार ये तस्वीरें चल रही हैं। सौरभ गृहस्थी या महेश दाधीच, अगर आप सुन पा रहे हो, आप क्या हमारे कैमरा पर्सन के साथ अंदर पहुंच चुके हैं मुख्यालय में और ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। राजनाथ सिंह के दाईं तरफ वसुंधरा राजे बैठी हैं और एक पर्ची राजनाथ सिंह की तरफ से शायद पहले दी गई होगी और उसको फिर यहां पर वसुंधरा जी ने ओपन किया और फिर उनके चेहरे के हाव भाव भी बहुत कुछ दर्शा रहे हैं और कुछ बोलती हुई भी नजर आ रही है। लगता है पता चल चुका है वसुंधरा राजे जी को कि आखिर कौन होगा सीएम और उसकी प्रस्तावना खुद वसुंधरा राजे को ही करनी है। जी हां, ऐसी अभी खबर के जरिए कहा जा सकता है। अब इंतजार करते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। महेश, सीएम के नाम का ऐलान बस कुछ ही देर बाद होने वाला है और यही वो पर्ची जिसमें लिखा हुआ है शायद अगले मुख्यमंत्री राजस्थान का नाम और बस इसकी प्रस्तावना जो परिपाटी, जो एक तरह से कहें कि कवायद रही है, जो एक परंपरा भी देखी हमने बाकी दो राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री तो खुद शिवराज सिंह चौहान थे ही, उन्होंने ही अगले
मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की और ये देखिए ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि यहां मंच पर बैठे हुए ही जो पर्ची जिसको ओपन किया और बिल्कुल कहा कि हां धैर्य से देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा। फिर उसके बाद अचानक से नाम पढ़ा और उन्हें कुछ दो शब्द बोले भी, फिर राजनाथ सिंह ने उनकी तरफ देखा नहीं। थोड़ा सा माहौल यहां पर अपने आप बयां हो रहा है क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तस्वीरों को ज्यादा बयां करने का, बखान करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये वो छोटी सी पर्ची, इस पर्ची में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लोगों के समर्थन से, लोगों के जनाधार से, जनादेश से, तो अब वो मुख्यमंत्री के ऐलान की घड़ी होनी बाकी है। हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जब होगा और फिर जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी तरफ से मंच से संबोधित किया जाएगा। तमाम जीते हुए राजे ने प्रस्ताव रखा और बताया गया है भजन लाल का नाम रखा है। देखिए ये जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी वसुंधरा राजे ने अपडेट रखा है, भजन लाल का नाम रखा है। क्या कुछ होता है अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा है सीएम का, भजन लाल के नाम को आगे किया है। क्या मायने निकाले जाए, क्या भजन लाल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं राजस्थान के, ये इस वक्त की सबसे बड़ी बताइए भजन लाल कौन है, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को और खुलासे के साथ। प्रेम डिटेल में बताइए भजन लाल शर्मा जी के बारे में। ये जानकारी सामने आई है, भजन लाल मुख्यमंत्री भजन लाल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर, भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सांगानेर से विधायक है, पहली बार के विधायक हैं और उनका नाम चुन लिया गया है। फाइनल सभी ने समर्थन किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो लगातार संगठन में सक्रिय रहे और सांगानेर से पहली बार विधायक चुनकर आए, भरतपुर के रहने वाले हैं, उन्हें सांगानेर भेजा गया तो ये संभावना व्यक्त की गई थी कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, वहां से जीत पाएंगे, लेकिन भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर, भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है, ऐलान हो चुका है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि कहा जा रहा था कि चौंकाने वाला नाम होगा, पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रविंद्र, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले बताते हुए दोपहर में ही, क्योंकि कई नामों की चर्चा और जिक्र हो रहा था। प्रियंका, मैं चाहूंगा कि भजन लाल शर्मा को लेकर भी न्यूज 18 राजस्थान ने एक चर्चा और एक कयास लगाया था। भजन लाल शर्मा यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिए गए, यस, समीकरण सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला किया। यह प्रस्ताव वसुंधरा जी हमारी सम्मान्य नेता है और उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा कि कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भजन लाल जी को विधायक दल का नेता चुना। कोई फूट नहीं है, नहीं कहते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक साथ है, देख लो ना। तो रिएक्शन आपने सुन लिया, बनाया पार्टी बैरवा का भी मैं समझता हूँ सोच कर बनाया होगा। हमारे संवाददाता इस वक्त अजमेर से जुड़ रहे हैं क्योंकि वासुदेव देवनानी लगातार विधायक बनकर आए और उनको यह जिम्मेदारी यहां पर मिली है। विधानसभा के स्पीकर के तौर पर हमारे सहयोगी भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी देखिए, आतिशबाजी का दौर यहां पर मिल गया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जो है वासुदेव देवनानी संभालेंगे। हम उनके घर के बाहर हैं जहां पर आप देखेंगे तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, वो यहां पर जो है जीत की खुशी के साथ जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली है उसे लेकर जो है तमाम जो लोग हैं और जो उनके समर्थक हैं वो आभार जता रहे हैं। ये विधानसभा की कुर्सी क्योंकि एक बार महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ बैठने वाला व्यक्ति तमाम जो विधायक आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सबका फल है कि मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। बिहारी जी का आशीर्वाद है सब। क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आशीर्वाद दोगे और आगे? हाँ। जनता की सेवा करें, खूब बढ़िया जनता की सेवा करें। आप करवाओ ना वहाँ से। ठीक है ठीक है, बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो बिल्कुल दीपक, यहाँ आप भजन लाल शर्मा के पिताजी से बात कर रहे हैं, यहाँ लाइव आप को देख रहे हैं प्रदेश के लोग।
दीपक, ठीक है दीपक, चूंकि भरतपुर में मौजूद हैं, अभी वहां बात कर रहे थे भजनलाल शर्मा के पिता से। मैं एक बार फिर से अजमेर का रुख करता हूं, हमारे सहयोगी वहां दिखा रहे हैं तस्वीर। अच्छा, दीपक फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, दीपक के पास आ रहा हूं। दीपक, बिल्कुल आइए, बताइए। देखिए, जब भजनलाल शर्मा के घर पे मैं पहुंचा था तो यहाँ पर कोई नहीं था, उनके माता पिता थे, मौजूद थे और भगवान से आराधना कर रहे थे कि क्या होगा। ये जो आराधना है वो भगवान से कर रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उनकी जो उम्मीद है वो और जगी, जब वो लगातार टीवी पर खबरें देख रहे थे कि क्या होगा। लेकिन जैसे ही नाम आया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनकी आंखों में जो खुशियों के आंसू थे वो नजर आए। और उसके बाद लगातार जो भीड़ का सिलसिला था वो बढ़ता गया। उनके समर्थक, आसपास के कॉलोनी के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। इस वक्त देखिए, जो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनके पिताजी हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब आपके पास आए थे, आप अकेले बैठे हुए थे, किस तरह से आप जो है भीड़ लगातार आपके पास पहुंच रही है, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, क्या कहेंगे राजस्थान वासियों के लिए? धन्यवाद दे रही है राजस्थान के आपकी त्याग तपस्या जो थी वो आज सफल होती हुई नजर आई है। सब भगवान की मर्जी है भैया, सब भगवान की मर्जी। क्या उम्मीद है बेटे से, क्या राजस्थान में काम करेंगे, क्या मुकाम हासिल? बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि राजस्थान में अच्छा कार्य करेंगे और लगातार ये उसी समय से भगवान के प्रति आराधनाएं लगाए बैठे थे कि क्या होगा। जो भजनलाल शर्मा की माताजी है वो भी बिल्कुल। दीपक, आप बने रहे, देखिए कुछ तस्वीरें ये लगातार हम बराबर में दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रदेश मुख्यालय में जाते हुए काफिले की थी, सीएम के काफिले की थी, क्योंकि अब ये वो तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश थी कि जिस तरीके से अब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सीएम की सिक्योरिटी मिल जाएगी, और आए भले ही अपने वाहन से थे लेकिन अब जाएंगे सीएम के इस काफिले के साथ। भजनलाल शर्मा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, यहां पर सीएम की सिक्योरिटी के साथ और सीएम के ही आधिकारिक वाहन में बैठकर सवार होकर भजनलाल शर्मा रवाना होते हुए, जो पुलिस का प्रोटोकॉल होता है, पूरा जो काफिला होता है, उसी काफिले के साथ यहां पर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं भजनलाल शर्मा, प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और हमने आपको पहले ही बताया था कि करीब 3 बजे का वो वक्त था जब 3 बजे के आसपास सीएम के लिए जो गाड़ी निर्धारित होती है, जो सिक्योरिटी होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, जाहिर तौर पर एक एम्बुलेंस भी लगातार साथ चलती है सीएम के काफिले के साथ। तो ये बड़ा काफिला अब यहां से रवाना हुआ है। तो जैसा हमने बताया कि आए अपने वाहन में थे भजनलाल शर्मा, लेकिन अब जा रहे हैं सीएम के वाहन में सवार होकर। जी, ये किसको मालूम था, ये किसको पता था? शायद किसी को भी नहीं। कुछ 2-3 नाम वो जानते थे कि आखिर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो देखिए, यहां बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और जोश भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से 4 नामों का ऐलान किया गया है, न सिर्फ मुख्यमंत्री का बल्कि 2 डिप्टी सीएम और साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की साथ साथ उसी तर्ज पर पर्ची यहां पर भी लीक नहीं हुई है। पर्ची जो थी, जिसमें नाम था, नाम लीक नहीं हुआ है। पता सबको तभी अचानक चला है जब वहां पर प्रस्तावना दी गई और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से यहां पर बात रखी गई। किसके पास जाना है? सीधा अजमेर का रुख करते हैं और अजमेर संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चूंकि जाहिर तौर पर यहां हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है और आप भी यहां मौजूद हैं वासुदेव देवनानी के आवास के बाहर। वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि लगातार साल दर साल या हर 5 साल के बाद जीतते और कई बार के विधायक वासुदेव देवनानी, और उनकी इसी क्षमता को देखते हुए पार्टी की तरफ से यह जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनको दी गई है। जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है गरिमामय और शालीनता वाला होता है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। आप देखेंगे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी। आतिशबाजी के बाद जो है एक दूसरे की यहाँ पर खिलाई जा रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो एक बड़ा पद होता है। तो ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं आप जी। हाँ, राजनाथ सिंह यहाँ से निकलते हुए, गुजरते हुए, और साथ ही साथ इसके अलावा ये बड़ा काफिला जाते हुए, इस काफिले के जरिए ये बताया जा रहा है
ये दर्शाया जा रहा है या यूं कहें कि अब पता चल चुका है कि आखिर आगामी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। चूंकि पर्यवेक्षक के तौर पर यहां भूमिका निभाने के लिए राजनाथ सिंह आए थे और सब कुछ सुगम तरीके से संपन्न करने के बाद जाहिर तौर पर अब वो दिल्ली के लिए वापस हो रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन बड़ी बात और बड़ी खबर जो सभी को इंतजार था, राजस्थान में जब आगमन हुआ राजनाथ सिंह का तो कहा यह जा रहा था कि राजनाथ सिंह किस तरीके से पूरे सिचुएशन को देखेंगे, संभालेंगे, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसा हुआ बिल्कुल उसी स्मूथली तरीके से, सुगम तरीके से क्या यहां पर भी सारी चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल हुआ भी कुछ उसी तर्ज पर, और ये फिर से दर्शाया गया कि किसी भी तरह पे अगर बात कर लीजिए पार्टी विद अ डिफरेंस बीजेपी को अगर कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता। सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर होता है, नाम के तौर पर सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर देखने में सामने आया और अनुशासन भी देखने में सामने आया। बाइट तो बाद में भी ले सकते जी बिल्कुल, भाटी हमारे संवाददाता यहां पर मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें आपकी भी हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से अगर परिवार के लोग भी मिल पाए तो कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और इस जीत का जश्न यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का, उस अध्यक्ष के पद को लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं आगे की ये तैयारी है कि जो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार का जो कुशासन था 5 साल का, उसको देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता ने बीजेपी उनके नाम को मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है। तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। संगठन का काम कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी उनकी खासियत थी, इसी कारण से उनको चुना गया, क्योंकि बीजेपी जो है वो संगठन के व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। देखिए, वो कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। तो आज बहुत खुशी है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को भजनलाल जी शर्मा के रूप में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की कमी खलेगी नहीं, ऐसा है कि वो संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वह किया है। चुनावी तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के पास पहुंचे हैं और खुद यहाँ बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए और उनके साथ मौजूद राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, वसुंधरा राजे। जी हाँ, तो ये बड़ी तस्वीर और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश, या यूं कहें कि एकजुटता साफ तौर पर यहाँ दिखती हुई, और जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की विपक्ष की तरफ से चर्चा की जा रही थी, लेकिन ऐसी इन तस्वीरों को देखकर किसी भी रूप में सूरत नहीं नजर आ रही। और अब ये बीते दिनों की बात ही कही जाएगी, अब आगे देखना होगा राजस्थान को, बीजेपी को, क्योंकि भजनलाल शर्मा के तौर पर अब नए मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल चुके हैं, या यूं कहीं उनका जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद मिल जाएंगे। कलराज मिश्र, जी हाँ, राज्यपाल उनके पास पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, अपने बीजेपी के जीते हुए 115 विधायकों के समर्थन की वो लिस्ट देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे इतर जो बाकी और विधायक जीत कर आए हैं निर्दलीय के तौर पर, जिनको कहा जाता है कि बीजेपी के खेमे से ही 8 विधायक जो निर्दलीय जीते में 7 बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उनका भी समर्थन पत्र में नाम होगा। लेकिन बहरहाल चूंकि 101 का बहुमत है और 115 सीटें बीजेपी के पास हैं तो उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक तौर पर समर्थन किस विधायक का या किस और पार्टी का आपसे इतर मिल रहा है, यह भी जरूरी हो जाता है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहां पर आई हुई हैं, चूंकि अब उनको डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ओथ लेंगी तो उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाएंगी। और दूसरी ओर बात अगर करें प्रेमचंद बैरवा, उनको भी डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी की तरफ से नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त बिल्कुल खुशनुमा माहौल, चेहरे पर मुस्कुराहट देखने में मिल रही है। भजनलाल शर्मा, भावी मुख्यमंत्री राजस्थान के, राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद, और ये एक तरह से कहा जाए कि परंपरा जो होती है, जो रवायत होती है, उसी रवायत का अनुसरण करते हुए, उसी को निभाते हुए, चूँकि मुख्यमंत्री उस वक्त अशोक गहलोत थे तो उन्होंने पहले ही रिजाइन 3 तारीख को जब नतीजा आए थे दे दिया था, और राज्यपाल की तरफ से उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अगली सरकार के गठन तक
अपने पद पर बने रहने और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा गया था। तो अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई अब देखना यह होगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। लेकिन राजभवन से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और एक ही सोफे पर, एक ही जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठी हैं और आगामी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से भजनलाल शर्मा भी यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां दिया कुमारी, जो कि अब आगामी सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभाएंगी, वो भी यहां पर आई हुई हैं। तो ये एक तरह से कहें कि परंपरा का निर्वहन करते हुए, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसका पालन करते हुए यहां पर सभी लोग मौजूद। और हमने आपको सुनाया अब से कुछ देर पहले सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि संगठन के प्रति पूरी तरह से भजनलाल शर्मा समर्पित रहे और कई बार तो पार्टी का जो कार्य और जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती थी तो वो अपने घर का भी रुख नहीं करते थे और महीनों महीनों घर से बाहर ही रहकर अपनी पार्टी के लिए काम करते थे। और चूंकि पार्टी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि पार्टी हमारी मां होती है, और उसी लिहाज से अगर बात करें भजनलाल शर्मा की तो उन्होंने लगातार पार्टी के लिए कार्य किया। और यह भी जानकारी जिस तरीके से हम आपको पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं कि भजनलाल शर्मा लगातार 3 बार महामंत्री के तौर पर राजस्थान में जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और उनकी तरफ से चाहे बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन यह जिम्मेदारी उनको मिलती रही। वो बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हुई कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से एक साथ है, एकजुट है। अब ये आगे की बात है, ये आगे की बात है कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में कौन मंत्री होंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके अलावा जितने भी और नेता या जो सांसद के तौर पर, चाहे किरोड़ी लाल मीणा की भी हमने आपको वहां पर बयान को सुनाया, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, बाकी और सांसद जो जीत कर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की चाहे बात कर लीजिए, उनको क्या जिम्मेदारी यहां पर मिलने जा रही है। तो ये अब धीरे धीरे जिस तरह से साफ होंगी बातें वो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन आज इंतजार इसी बात का कई दिनों से लेकर चल रहा था कि भजनलाल शर्मा के रूप में क्या नाम आएगा या किसके नाम के रूप में राजस्थान की ताजपोशी होगी। राजेंद्र राठौड़, उनको भी सुन लेते हैं। सबसे बड़ा पद है। अच्छा, सबसे पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप। राजेंद्र राठौड़, बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। राजेंद्र राठौड़ को आप तो सुना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है। बाबा बालकनाथ को भी सुन लेते हैं, नाम इनका भी चर्चा में लगातार चल रहा था। फायदा मिलेगा जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं, आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है, खुश तो इस बात की है कि हाँ बड़ा अच्छा मिश्रण है। लेकिन सवाल जब बाबा बालकनाथ से किया गया तो उन्होंने कहा कि अपने आप से चीजें बना लेते हो और बढ़ा लेते हो। अभी किस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, क्योंकि खुलकर बात नहीं कही, इशारों में बात कही, तो आप भी इशारों में शायद समझ गए होंगे बाबा बालकनाथ। लेकिन जिम्मेदारी जैसा हम कह रहे हैं कि क्या मिलेगी, वो सांसद और सांसद के साथ साथ फिर उन्होंने तिजारा से चुनाव लड़ा। अब क्या जिम्मेदारी उनको यहां पर सरकार में मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और मैं जैसा लगातार कह भी रहा हूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो भी जीते। एक बार फिर से इनके बयान को सुनते हैं बाबा बालकनाथ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत अनुभव है
और बहुत युवावस्था से बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं, जिनकी बदौलत और जो आज नहीं है। तो सवाल जब ये किया गया कि तजुर्बा भजनलाल शर्मा के पास है क्या, तो साफ तौर पर ये कहते हुए कि नहीं, उन्होंने लगातार पार्टी को बिल्कुल बाल्यावस्था से ही संभाला है, यानी संगठन में भी उन्होंने काम किया है। और अगर बात अब तक के भजनलाल शर्मा के बीजेपी में बिताए गए हुए समय की करें, उनके तजुर्बे की करें, तो 2010 से 2015 तक पंचायत समिति अटारी बछामदी में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। फिर उसके बाद जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, यानी जो बीजेपी का युवा इकाई है वहां पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, अपना कार्य किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी वो 3 बार रह चुके हैं। फिर जिला मंत्री के तौर पर भी बीजेपी की तरफ से उन्होंने जिला भरतपुर की जिम्मेदारी निभाई और प्रदेश के उपाध्यक्ष 2014 से 2016 तक रहे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के। और फिर 2016 से लेकर अब तक, यानी अब तक वक्त तक जब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे। तो एक लंबा अंतराल, यानी लगातार 7 साल से भी ज्यादा वो अपने इस कार्यकाल को बिता रहे थे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे? वो नहीं दे पाए। वो तो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को ही दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब सीएम बनाया। हाँ जी। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था। मैं घर के लिए कम ही समय निकालते थे। पूरी तरह से पार्टी को समर्पित? पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित थे, कम ही समय निकालते थे घर के लिए। लेकिन जब भी समय मिलता मुझसे, मम्मी से, भाई से, छोटे भाई से, सबसे बात करते, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा। मोदी जी के विजन को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो मोदी जी युवाओं के लिए, और युवा मोदी जी को पसंद करते हैं। मैं भी युवा हूँ तो मोदी जी के विजन को पसंद करते हैं, मानते हैं, तो युवाओं के लिए मोदी जी के विजन पे काम किया। तो भजनलाल शर्मा की पत्नी से बात की न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव, उनके पुत्र से बात की और भरतपुर में उनके पिता और माता जी से बात की। तो आगे चल के हम 4 विंडो की आपको एक जरूर बाइट सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बाबूलाल धायल मौजूद है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राजभवन बन चुका है और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे। अंदर की तस्वीर बाबूलाल जो सामने आई, एक तरफ बैठे हुए हैं भजनलाल शर्मा भावी मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उनके बराबर है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जी बिल्कुल, और सर्वसम्मति से बीजेपी ने भजनलाल शर्मा का नाम आगे बढ़ाया और वसुंधरा राजे ने भी उनके नाम का समर्थन कर दिया। अब निगाहें इस बात पर है कि शपथ ग्रहण कब हो रहा है, कितने मंत्री होंगे। 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर का नाम का ऐलान भी हो गया है। तो ऐसे में अब बाकी निगाहें जो कैबिनेट के जो नए चेहरे हैं उन पर टिकी हुई हैं। किस तरह की शख्सियत है भजनलाल शर्मा, तो उनको लेकर के जो उनके इलाके के लोग हैं, देखिएगा फिर से नेताओं के जाने का राजभवन में सिलसिला जारी है। चंद्रशेखर जो कि प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, वो जा रहे हैं राजभवन इस वक्त, और दूसरे जो नेता हैं वो भी इस वक्त राजभवन का रुख करते हुए, तो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बहुत करीबी रहे हैं भजनलाल शर्मा, और पार्टी का जो मुख्यालय है उस पर उनकी सेवाएं ज्यादा रहती थी, पूरे प्रदेश पर बारीकी से निगाह रखते थे, और भजनलाल शर्मा और चंद्रशेखर के बीच में बहुत करीबियां रही और लोग ये मानते हैं कि चंद्रशेखर ने ही उनके नाम को आगे बढ़ाने में बहुत मददकारी है। उनकी जो वर्किंग है उसकी पहुंच दिल्ली तक जो है उन्होंने बनवाई। तो भजनलाल शर्मा लो प्रोफाइल नेता, जो लोगों से बहुत कम बतियाते थे, सिर्फ काम करते थे, पार्टी जो भी टास्क देती थी उसको पूरा करते थे। एक तरह से पार्टी में वो टास्क मास्टर थे, जो भी उनको काम दिया जाता किसी भी इलाके में उनको भेजा जाता
और जब पार्टी मुश्किल में होती थी तो भजन लाल की याद आती थी, इसलिए भजन लाल शर्मा को पार्टी ने उनके काम का इनाम दिया, उन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है उस पर वो सुशोभित करने जा रहे हैं। आप किस तरह से जानते हैं भजन लाल शर्मा को? जी, मैं भजन लाल शर्मा जी को जब ये 20-21 साल के थे उस समय से जानता हूँ। अच्छा। ये इन्होंने जो राजनीति में गरीब को गणेश मानकर सेवा के संकल्प के साथ जीवन जीने का इनका पुराना संकल्प था। ये एक और तस्वीर, अभी अभी राजपाल सिंह शेखावत और अशोक परनामी इन गाड़ियों में जाते हुए वसुंधरा राजे के निवास के ठीक बाहर से, तो जो हलचलें हैं वो अभी भी चल रही, सिविल लाइंस में कम नहीं हुई है। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। क्या लगता है किस बात का इनाम मिला उनको? एक तो ये इनके अहंकार का परिशमन करने वाले है, इनके साधुता के लक्षण है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है ना कि समय सत्र उच्च मित्र उच्च तथा मानव मानव। एक और गाड़ी जिसमें सीपी जोशी जा रहे हैं। सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अभी राजभवन देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय तो भजन लाल शर्मा को आपने सुना। जैसे ही वो सीएम चुने गए उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी, संगठन, नेताओं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अपनी टीम के मेंबर्स का भी धन्यवाद करते हुए, जिनको आगे लेकर चलकर प्रदेश की सेवा करनी है, प्रदेश की सरकार चलानी है। और ये तस्वीर राजभवन के अंदर की भी आप देख रहे हैं, जब यहां राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी राजभवन के बाहर लगातार मौजूद हैं। बाबूलाल, अब शपथ ग्रहण कब होगा? हालांकि जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उत्सुकता, कयास, अटकलें जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगाई गई तो फिर इस पर भी करते हैं। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण माना जा रहा है, 14 तारीख को हो सकता है मध्य प्रदेश हो जाए, और 15 तारीख को फिर वो तारीख हो सकती है कि राजस्थान में भी ताजपोशी हो जाए राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री की, क्योंकि 16 तारीख से फिर मलमास है। 1 मिनट बाद फोन कर लो। 16 से पहले होगा क्योंकि उसके बाद मलमास शुरू हो रहा है, तो 15 तारीख को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री और भजन लाल शर्मा की कैबिनेट शपथ लेगी, ये माना जा रहा है। हाँ। अब राजभवन से कब का वक्त लेते हैं, क्योंकि राजभवन को ज्यादा कोई मुश्किलों का सामना तो करना पड़ नहीं रहा है, फुल मेजोरिटी है, नाम तय हो गए। अब जो मंत्री बनने वाले हैं तो क्या उनकी लिस्ट तैयार हो गई या अगले 1-2 दिन में कुछ मादापच्ची करना बाकी है? हाँ। तो पार्टी आलाकमान ने एक्सरसाइज करी होगी पिछले 8-10 दिन में, तो बहुत सारा काम हो चुका है। सिर्फ शपथ ग्रहण का वक्त जैसे मुकर्रर होगा भीतर से तारीख बता दी जाएगी और उस दिन के लिए फिर शपथ ग्रहण के लिए राजभवन तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तमाम निगाहें राजभवन में और बाहर जो है नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं, सब लोगों में उत्साह है। राजस्थान में अब नई सरकार शपथ लेगी, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। पहली बार का विधायक राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो जो पुरानी परंपराएं हैं वो भी टूट गई हैं एक तरह से। कद्दावर नेता जो होते थे, लंबा संघर्ष किए हुए होते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने की परंपराएं थी अब तक। 25 साल का जो रिवाज था आप लोगों के सामने, अब वो टूटता हुआ। अशोक गहलोत 3 बार सीएम रहे, 2 बार वसुंधरा राजे रही, लेकिन आज एक नए युग का प्रियंका का भी रुख करेंगे। बाबूलाल, आप राजभवन के बाहर हैं तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रियंका हमारी सहयोगी हैं। रिवाज जो था वो बरकरार रहा सरकार बदलने का प्रियंका, लेकिन जो एक रिवाज था मुख्यमंत्री एक बार अशोक गहलोत होते थे, फिर उसके बाद वसुंधरा राजे होते, लेकिन वो रिवाज टूट गया आज।
बिल्कुल रिवाज बीजेपी ने बरकरार रखा, ये दावा भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला है। विधायक साहब हमारे साथ हैं, प्रतापगढ़ के मीना साहब। मीना साहब, ये जो ऐलान हुआ है नाम का मुख्यमंत्री के, भजन लाल शर्मा, खुश हैं इस ऐलान से? ये जो नाम है बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए। मैं कई बार भजन लाल जी से यहाँ पर पार्टी कार्यालय में मिला हूँ। वो व्यक्ति इतना सहज है और आराम से सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, और यही उनकी जो खूबी है। आने वाले समय में इस खूबी के माध्यम से प्रदेश को वो आगे पहुंचाएंगे और इस पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में विकास के काम होंगे। तो दावा अब ये किया जा रहा है कि अब मोहनलाल शर्मा विकास के काम कराएंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, भजन लाल शर्मा जी विकास के काम कराएंगे। लेकिन मीना साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जितने भी विधायक हैं सभी रेस में हैं, मायूसी हुई क्या नाम सुनकर? नहीं, कोई मायूसी नहीं। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब प्रियंका जी जोशी और सब ने मंथन करके, क्योंकि आने वाला समय इस पूरे देश को नई दिशा में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। इसके लिए और प्रदेश में गुड़ खिलाया गया था। जब तमाम विधायक गए थे तो मीठी मीठी बातें ही कही जाएंगी, और जब ऐलान के बाद हो सकता है मिठाई भी वहां पर खिलाई गई हो। बाबूलाल मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। बाबूलाल, अभी आवाजाही चल रही है, और चूंकि आपने जिक्र किया, आपने कहा कि तैयारियां पहले ही बहुत कर ली गई हैं। अब प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाएंगे नए विधायकों को, तमाम विधायकों को, जानकारी यह भी आ रही थी कि राज्यपाल ने पहले ही तैयारी करते हुए कुछ वरिष्ठ जो विधायक हैं उन विधायकों से बात कर ली गई होगी। और साथ ही साथ दूसरी बात यह कि कोटा कितना है मंत्रिमंडल का। और एक पहले तो ये बता दीजिए, दो जानकारी तो मैं आपसे चाह रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से आप इस जानकारी को दीजिएगा। शपथ ग्रहण को लेकर तारीख की जानकारी प्रियंका से मैं लेता हूं। शपथ ग्रहण कब होगा प्रियंका, कुछ जानकारी आ रही है कि यहां से? अब देखिए, हमें तो फिलहाल कुछ नहीं पता है। ये भी वही है कि आला कमान ही शायद तय करेगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। लेकिन विधायक साहब से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि विधायकी दल की बैठक में शामिल होकर आए हैं। ये शपथ ग्रहण कब होगा? शपथ ग्रहण ये मलमास है 15 तारीख, उससे पहले का है, क्योंकि चर्चा हो रही थी 15 तारीख से पहले। हाँ, ये अभी यानी कि 14 तारीख। हाँ, 14 तारीख। आज 12 तारीख है, 13, 14 और 15 ज्यादा से ज्यादा। हाँ, क्योंकि मलमास बैठा और बाकी सूचना है। और बिल्कुल जो लोग सुनना चूक गए थे, मैं उनके लिए फिर से बता देता हूं प्रियंका, क्योंकि बाबूलाल धायल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बस 2 मिनट 3 मिनट पहले यही बात कर रहे थे, और उन्होंने यही कहा कि अभी जब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए अंदर गए हैं तो वहां पर तारीख भी आ सकती है सामने शपथ लेने को लेकर। और 16 तारीख से पहले, यानी हो सकता है संभावित तारीख 15 तारीख हो, जब शपथ ग्रहण हो सकती है। और इसकी आधिकारिक जानकारी लगता है कि कुछ ही देर बाद मिल जाएगी। बाबूलाल धायल जी बिल्कुल, क्योंकि मुहूर्त जो है वो निकाल रहे होंगे पंडित जी, और मुहूर्त बता दिया गया होगा भजन लाल शर्मा को भी और प्रदेश की बीजेपी को भी। तो जैसा मुहूर्त होगा उसी के मुताबिक शपथ ग्रहण भी होगा। और क्योंकि डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो गया है, विधानसभा स्पीकर के नाम का ऐलान हो गया, तो अब मंत्री कितने शपथ लेंगे पहले चरण में, हो सकता है कि 1 दर्जन कम से कम मंत्री बनाए जाएंगे। तो ऐसी सूरत में अब उन मंत्रियों की तलाश, 1 दर्जन मंत्री है। कितना कोटा है? अब ये 3 तो हो गए, 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी, इनसे इतर 9 + 3 12, या फिर 12 + 3 15, और टोटल स्ट्रेंथ कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, ये थोड़ा सा आप बताइए डिटेल में। जी कुल 30 जो ना विधायक मंत्री बन सकते हैं, और मुख्यमंत्री सहित। तो 15% से ज्यादा जो है वो मंत्रिमंडल नहीं हो सकता किसी सूबे का। तो उस हिसाब से कम जो पहला चरण होता है, जब सरकार शपथ लेती है तो 1 दर्जन 14-15 मंत्री बनाती है। तो विधानसभा का स्पीकर का नाम का ऐलान हो गया है, 2 डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया। तो अब माना यह जा रहा है कि 1 दर्जन मंत्री बनेंगे, उसमें 6 कम से कम कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, और बाकी के राज्य मंत्री होंगे। तो कम से कम 1 दर्जन मंत्री बनेंगे पहली लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा 6 महीने के भीतर, या लोकसभा चुनाव के पहले या उसके बाद में, क्योंकि तो बाबूलाल मतलब एक तो मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और कम से कम 1 दर्जन मंत्री, यानी एक ही तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। तारीख कब तक पता चलेगी?
तारीख तो अब से कुछ ही देर में जब आएंगे तो सब को पता चल जाए, क्योंकि राज्यपाल से तारीख की बात तय होने के बाद ही सब लोग बाहर आएंगे, क्योंकि सारी चीजें तय होने के बाद ही आगे प्रक्रिया आगे बढ़ती है और तैयारियां शुरू करनी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं, 2 डिप्टी सीएम भी बन गए हैं, विधानसभा स्पीकर भी आ गए। तो अब औपचारिकता बची है, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट में चेहरे कौन कौन होने जा रहे हैं, अब उन पर पार्टी ने किस तरह से काम किया है, किस तरह का होमवर्क है, क्या पार्टी के आलाकमान ने उन नामों पर अपनी सहमति। देखिए, वो कई बार तो महीनों महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। तो आज बहुत खुशी है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को भजनलाल जी शर्मा के रूप में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की अनुभव की कमी खलेगी नहीं, ऐसा है कि वो संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्णय किया है। चुनावी पंचायत राज के चुनाव को काम करने का भी उनको अनुभव है, तो निश्चित रूप से इस काम में अच्छे देखिए, ये आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी साफ तौर पर अब निकलकर सामने आ रही हैं और अभी चूंकि राजभवन में अंदर लगातार बैठक चल रही है जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए भजनलाल वहां पर गए हैं। प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद, राजनाथ सिंह जी भी वहां पर मौजूद, प्रहलाद जोशी को भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ वसुंधरा राजे और दिया कुमारी भी वहां पर मौजूद है। मैं प्रियंका का रुख करने की कोशिश करूंगा अगर वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, तो इस वक्त जी हाँ, कोशिश करेंगे कि प्रियंका के पास जाएं, लेकिन अंदर की तस्वीरें राजभवन की सामने आ रही हैं, बातचीत और वार्ता हो रही होगी, मंथन हो रहा होगा। बाबूलाल, ये एक चीज और मैं यहां पर जानना चाहूंगा जो कि हो सकता है थोड़ी देर बाद क्लियर हो। 115 विधायक बीजेपी के जीत कर आए, उन्हीं के ये कहें कि लिस्ट वहां पर सौंपी गई होगी। क्या जानकारी अभी मिल पाई है या फिर इसको हम बाद में अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कंफर्म करने के बाद कि जो बाकी 8 में से 7 बीजेपी के ही निर्दलीय के तौर पर विधायक जीत कर आए जो बीजेपी में हुआ करते थे, क्या उनका भी समर्थन पत्र में नाम है कि नहीं है, क्योंकि यह भी एक टेक्निकली जानना जरूरी हो जाता है। बाबूलाल जी देखिए, कुल मिलाकर के 115 बीजेपी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं, 8 अन्य हैं जो बीजेपी की विचारधारा के हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 123 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और माना यह जा रहा है कि ये विधायक जो हैं मंत्रिमंडल में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके काम कोई नहीं अटकेंगे क्योंकि पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत है, किसी तरह के समर्थन की दरकार है नहीं। तो ऐसे में ये पार्टी की विचारधारा के साथ बने रहेंगे ताकि जब अगला चुनाव हो तो इनको टिकट मिल जाए, पार्टी इनको इग्नोर ना कर पाए तो और इनके काम ना अटके, क्योंकि 5 साल में जब बीजेपी की सरकार रहेगी तो इनके इलाके में काम जो है वो उसकी रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए ये लोग पार्टी के साथ में रहेंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ में भी 1 दर्जन से ज्यादा जो निर्दलीय हैं वो आखिरी वक्त तक बने रहे, कईयों को टिकट मिले, कुछ के टिकट कटे, लेकिन उनकी वजह से अशोक गहलोत 5 साल अपनी सरकार चला पाने में कामयाब रहे। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट है, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है और दिल्ली से यानी पीएम मोदी की पसंद के विधायक को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि अशोक गहलोत के वक्त में पार्टी के आलाकमान से टसल चल रही थी, बहुत ज्यादा मनमुटाव था, 2 धड़े थे और जिनकी वजह से पार्टी का काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, धरातल पर विकास की रफ्तार हिचकोले खा रही थी। वो चीजें बीजेपी के पास नहीं। बीजेपी अब पूरे मनोबल से, पूरी ताकत से और दिल्ली के सहयोग से डबल इंजन की सरकार बन गई है एक तरह से। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है वो राजस्थान में विकास की गंगा तो बहाएगी ही, साथ में राजस्थान की जनता के जो भी सपने हैं उन्हें भी पूरा करने की कोशिश करेगी। भजनलाल शर्मा का जो पहला संबोधन था ठीक उसमें इसी तरह की झलक दिखाई पड़ती है, जब उन्होंने ज्यादा लंबा भाषण नहीं दिया है लेकिन उन्होंने एक आत्मविश्वास दिखाया है कि जिस तरह सूबे की कमान उनके हाथ में दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनमें जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरेंगे और तमाम पार्टी के नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखना यह होगा कि वसुंधरा कैंप कितना उन्हें सहयोग करता है। यहाँ पर टांग खिंचाई जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए क्योंकि वसुंधरा राजे ने उनके नाम को लेकर कोई ऐतराज नहीं जताया है, उनके कैंप के लोगों ने उनका समर्थन किया है और इस तरह से अगले जो 5 साल है उसमें बीजेपी जिस तरह से काम करेगी तब कहीं जाकर 2028 में वो
फिर से मैदान में जाकर के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन 2024 का जो चुनाव है जी, उस पर इस इलेक्शन की यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल को बनाया गया है, उनको खरा उतरना पड़ेगा अपेक्षाओं पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेहरा उनका आगे किया है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा उनका है। सूबे में एक लो प्रोफाइल नेता को सीएम बनाया गया है, लेकिन पिक्चर में पीएम मोदी बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो करिश्मा ढूंढा है पार्टी ने भजनलाल शर्मा में, क्या वो उस पर खरा उतर पाते हैं और किस तरह से जो उनकी कैबिनेट है वो बीजेपी को फिर से 25 की 25 सीटें क्या दिला पाती है। तो पहली परीक्षा भजनलाल शर्मा की 2024 में तो होनी है। देखिए बाबूलाल, मैं आपको रोक रहा हूं चूंकि कुछ तस्वीरें जो अब राजभवन के अंदर की आई हैं, उन तस्वीरों में महामहिम से विदा लेने की तस्वीरें, उनको नमस्कार करते हुए धन्यवाद करते हुए विदा लेने की तस्वीरें भी, यानी कि जहां पर आप मौजूद हैं अब हो सकता है 1 से 2 मिनट के बाद गाड़ियों का काफिला जो बीजेपी के नेता मिलने के लिए आया, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो वो तस्वीरें उनकी गाड़ी के काफिले की भी आपको दिखाई दे सकती हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू करते हुए जरा बताइएगा, शॉर्ट टर्म चैलेंज यानी कम वक्त की, ये शॉर्ट टर्म की अगर हम चुनौती की बात करें, लॉन्ग टर्म चुनौती की बात करें, तो वो कौन सी आती हैं आगामी राजस्थान सरकार के लिए? 2024 का चुनाव है, 25 सीटों की चुनौती है, आपके पास जो संकल्प पत्र है उसको शुरुआत में पूरा करते हुए दिखाना है कि 3-4 महीने के वक्त में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। आप अगर महिलाओं के मुद्दे पर आए हो या युवाओं और पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर आए हो तो उस पर काम करना शुरू किया है। अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी उनको किस रूप में आप दिखाते हो, करते हो या उनमें बदलाव लाते हो, यह भी एक बड़ी बात होगी। अभी आपसे समझना चाहेंगे बाबूलाल। इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, इस साइड। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी ने इसी पर चुनाव लड़ा है, तो फुल फ्लेज गृह मंत्री चाहिए बीजेपी को, यानी कि टेम्पोरेरी नहीं चाहिए, कार्यवाहक नहीं चाहिए। और तो देखने वाली बात यह है कि कई बार जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो गृह मंत्रालय अपने पास में रख लेते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में राजस्थान को एक नया गृह मंत्री मिलेगा फुल फ्लेज? क्योंकि वसुंधरा राजे के वक्त में गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय अपने पास में रखा था। 2003 से 8 के दौर में भी ये देखिए गाड़ियों में आने का सिलसिला भी शुरू होगा। जो नेता गए थे भीतर भजनलाल शर्मा के साथ में, अब वो एक एक करके बाहर आएंगे और फिर वो यहाँ से हम कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आसान नहीं है, टास्क बहुत बड़ी है, क्योंकि अगले 2 दिन में शपथ ग्रहण भी करना है बीजेपी को। इसके अलावा जो कैबिनेट में जो चेहरे हो सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करना है, पार्टी के आला कमान की मंजूरी भी लेनी है, साथ ही बहुत सारी चीजें ऐसी करनी जिससे कि ये जो फैसला है पीएम मोदी का, इसका फायदा मिले धरातल के ऊपर, गांव-गांव में मैसेज जाए पार्टी कार्यकर्ता में कि एक लो प्रोफाइल नेता, एक साधारण कार्यकर्ता भी जो पहला चुनाव अपने जीवन का हार जाता है और पार्टी जो भी उसे जिम्मा देती है उसे वो बखूबी निभाता है, उसको अगर मुख्यमंत्री बना सकती है तो फिर कोई भी कार्यकर्ता निराश ना हो, जिसकी बीजेपी की रीति नीति सिद्धांतों में भरोसा है। अगर वो काम करता रहेगा तो पार्टी उसको इग्नोर नहीं करेगी, पार्टी उसकी मेहनत को फल जरूर देगी। इसलिए पीएम मोदी खुद को कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, चाय वाला जब देश का पीएम बन सकता है, ठीक उसी तरह का उदाहरण उन्होंने राजस्थान में पेश किया है। और भजनलाल शर्मा को जो कि देखिएगा अभी कुछ हलचल है और जो गाड़ियां जो भीतर गई हुई थी वो अब एक एक करके बाहर निकलती हुई, और देखिएगा ठीक से बिल्कुल बाबूलाल, लगातार आप इन तस्वीरों को दिखाते रहिए। देखिए अब जो बीजेपी के नेता राजभवन के अंदर एंटर हुए थे महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, अब वो मुलाकात के बाद वापस बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, एक एक करके काफिला जिसमें राजनाथ सिंह शामिल थे, जिसमें भजनलाल शर्मा थे, उसके अलावा प्रहलाद जोशी, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और तमाम नेता अंदर मुलाकात करने के लिए गए थे। अब सभी बाहर आते हुए अब ये क्या दिल्ली की तरफ सीधा यहीं से रुख करेंगे एयरपोर्ट का राजनाथ सिंह और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, या फिर अभी बीजेपी मुख्यालय जाकर बातचीत होगी, बैठक होगी, एक चाय की चुस्कियों पर चर्चा होगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ ये भी बात निकलकर अभी जल्द ही आपको बताएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि शपथ ग्रहण कब होगा। जी हाँ, शपथ ग्रहण कब होगा, क्योंकि ये भी तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है और सबको इसी बात का इंतजार कि शपथ ग्रहण के साथ ही फिर राजस्थान में
नई सरकार का काम भी शुरू हो जाए। और जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग तरीके से अब पूरे प्रदेश से सामने आ रही हैं। जो जिम्मेदारी दी है, चाहे अजमेर में हम देखें, उन तस्वीरों के जरिए अगर विधानसभा स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी वासुदेव देवनानी को मिली है तो उनके आवास पर भी देखने को मिल रहा है जश्न का माहौल और पटाखे और आतिशबाजी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भरतपुर की तस्वीरें देखें तो वहां पर भजन लाल शर्मा का जो पैतृक गांव है, घर है, उनके माता पिता जहां पर रहते हैं, वो भी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, चलता हुआ, और मेरे सहयोगी भी दूसरे स्टूडियो से इस वक्त हेमंत जुड़ चुके हैं। तो हेमंत, नाम 4 तय हो चुके हैं जिनका इंतजार था। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की बात थी, भजन लाल शर्मा। अब सरकार बनाने का दावा भी महामहिम के पास पेश कर दिया गया है। बिल्कुल रविंद्र, और जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला फैसला करेगी, ये सबको पहले से लगातार चर्चा थी और आखिरकार वही हुआ। चौंकाने वाला नाम, और अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। 2 डिप्टी सीएम होंगे और इसके साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार शपथ ग्रहण कब होगा और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। इसे लेकर के अलग अलग कयास है, चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि लगातार हमने दिखाया कि कैसे आखिरकार एक लंबी कश्मकश चर्चाओं के बाद में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में, और दोनों डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही बाद में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। कुछ ही वक्त पहले राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तमाम नेता पहुंचे थे, जिसमें भजन लाल शर्मा भी और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि लगातार जो 3 नाम निकल करके सामने आए, ये 3 नाम राजस्थान का भविष्य और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चेहरा, इनके इर्द गिर्द मंत्रिमंडल। और अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल को लेकर के हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे सामने होंगे, कौन कौन किन किन को मौका मिल सकता है। ये लगातार चर्चा है इस बात को लेकर के, क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। शपथ ग्रहण अब कब होगा, इस तारीख का खुलासा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात करके तमाम नेता निकल चुके हैं, वहां से काफिला निकल चुका है। तो तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार के सबसे बड़े चेहरे यानी मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। सांगानेर से विधायक और पहली दफा सांगानेर से विधायक बने भजन लाल शर्मा। महामंत्री के तौर पर उनको संगठन का लंबा अनुभव है। एकमात्र ऐसे नेता हैं राजस्थान में, 3 प्रदेशाध्यक्षों के साथ महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं भजन लाल शर्मा। इस लिहाज से संगठन का उनको लंबा अनुभव है। साथ ही निचले स्तर से उन्होंने लगातार पूरे मिलकर उनके साथ काम करेंगे। मोदी जी का जो विजन है, उस विजन पर हम सब लेकर प्रदेश का विकास करेंगे। आपको नहीं लगता है कि चौंकाने वाला निर्णय हुआ, क्योंकि 2 राज्यों में? हमें तो नहीं लगा, आपको लगा ये। हमारे को तो पता है कार्यकर्ताओं में से किसी को बनना है, भाजपा का परिवार का सदस्य बनना है, हम विधायकों में से किसी को भी आना है, तो इसमें चौंकाने वाला क्या था। ये तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में परंपरा है, किसी भी सेवा करने वाले को हमारे पुराने संगठन में कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री साथ में बनाए गए हैं। जयपुर का पलड़ा भारी हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री यहाँ से है। अभी ये विराट परिवार है और पूरे प्रदेश की सेवा करनी है, तो उसको देखते हुए सबको जिम्मेदारियां दी गई है और जिम्मेदारियों के साथ सब मिलकर काम करेंगे। अब वो जयपुर के बने हैं तो भी पूरे प्रदेश का विकास होना है। अब मंत्रिमंडल का इंतजार रहेगा, क्या लगता है? जल्दी वो भी आपको चौंकाने वाली खबरें आएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री को लेकर के कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी बीजेपी ने किया है। शपथ ग्रहण जल्द होगा और उसमें कैबिनेट और तमाम मंत्रिमंडल के जो नाम है वो भी अब सामने आ जाएंगे। इसे लेकर के कसरत लगातार बीजेपी के खेमे में इस वक्त चल रही है, मंथन चल रहा है। तमाम बड़े नेता इस ऐलान के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे, राजभवन पहुंच करके उन्होंने कलराज मिश्र से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये काफिला वापस से निकल चुका है। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाला वो नाम भजन लाल शर्मा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने लाया गया और यह माना जा रहा है कि इसके संकेत दिल्ली ने पहले से ही दे दिए थे। जब भरतपुर में सभा के दौरान अमित शाह ने इसे लेकर के संकेत दिए थे, तो साथ ही साथ सांगानेर से जब उन्हें चुनाव लड़वाया गया उसे लेकर के भी चर्चाएं लगातार थी। आपको बता दें कि साधारण से कार्यकर्ता जो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लगातार संगठन में काम किया है, जिला
अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया उन्होंने भरतपुर में मोर्चा के तौर पर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब बड़ी बातें क्या हैं उन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमान भजनलाल शर्मा को सौंपी गई है। एक साधारण से कार्यकर्ता जो लगातार संगठन में काम करते रहे, लंबा अनुभव रहा, सांगानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें चुनाव लड़वाने के बाद में उनकी जीत हुई। और इस जीत के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लंबी चर्चाओं के बाद, मंथन के बाद और तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच में इंतजार खत्म हो गया और नाम का ऐलान। भजनलाल शर्मा पहली दफा विधायक बने, उन्हें सीएम बनाया गया। एक अरसे बाद राजस्थान को ब्राह्मण सीएम मिला है। बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत और दलित पर यहां पर दांव खेला है। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। दिया कुमारी उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर और प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक दलित चेहरे के तौर पर उतारे गए हैं। यानी कि ये तीन जो नाम हैं तीनों जयपुर जिले की सीटों से चुनकर के आए हैं। ये खास बात, अजमेर के वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। एक लंबा अनुभव है वासुदेव देवनानी को भी विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, और अब वे सदन चलाएंगे वासुदेव देवनानी। आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें देखिए कि किस तरीके से एक अरसे बाद प्रदेश को ब्राह्मण सीएम मिला है। भजनलाल शर्मा के तौर पर, भजनलाल शर्मा एक साधारण से कार्यकर्ता, लगातार संगठन में काम करने का उनको अनुभव और इसके साथ साथ सांगानेर से पहली बार विधायक बने और अब उन्हें सीएम का मौका दिया गया है। सीएम के तौर पर उनका नाम फाइनल हुआ है। अजमेर के वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, वो चलेगा। पूरा जातिगत संतुलन जो है वो बिठाया गया है। सब अब पूरी तरह से पार्टी के भीतर भी राजी हैं। एक नाम और उस नाम पर सबकी सहमति, उसके बाद में बाकायदा नाम का ऐलान। दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी राजपूत चेहरे के तौर पर और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे दलित चेहरे के तौर पर, पीएचडी हैं और तीनों ही जो नाम हैं वो उच्च शिक्षित हैं। खुद भजनलाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दिया कुमारी ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ जो प्रेमचंद बैरवा हैं वे पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। तो इस लिहाज से प्रदेश की कमान जिन 3 हाथों के अंदर रहेगी वे उच्च शिक्षित हैं, संगठन से आते हैं, साथ ही साथ जनता के साथ उनका लगातार जुड़ाव रहा। भजनलाल शर्मा संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से काम करते रहे, चाहे वो भरतपुर की पृष्ठभूमि से आते हैं तो भरतपुर में भी उन्होंने काम किया और साथ ही साथ महामंत्री के तौर पर प्रदेश संगठन में लगातार उनको काम करने का लंबा अनुभव है। 3 प्रदेशाध्यक्षों के साथ उन्होंने महामंत्री के तौर पर काम किया, तो एक लंबी संगठन की पारी उन्होंने खेली है। अब वे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे, आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है और अब वे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। यानी कि यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार जब राजस्थान में बनी है तो राजस्थान में उस सरकार का चेहरा होंगे भजनलाल शर्मा। न्यूज 18 राजस्थान ने भजनलाल शर्मा को लेकर के कहा था। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर फिर से मुहर लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक दिन पहले ही हमने बता दिया था कि आखिरकार राजस्थान के सीएम कौन होंगे। भजनलाल शर्मा के नाम को लेकर के खुलासा किया था कि राजस्थान की खबर होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लगातार ये तस्वीरें चल रही हैं। सौरभ गृहस्थी या महेश दाधीच अगर आप सुन पा रहे हो, आप क्या हमारे कैमरा पर्सन के साथ अंदर पहुंच चुके हैं मुख्यालय में और ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। राजनाथ सिंह के दाईं तरफ वसुंधरा राजे बैठी हैं और एक पर्ची राजनाथ सिंह की तरफ से शायद पहले दी गई होगी और उसको फिर यहां पर वसुंधरा जी ने ओपन किया और फिर उनके चेहरे के हाव भाव भी बहुत कुछ दर्शा रहे हैं और कुछ बोलती हुई भी नजर आ रही हैं। लगता है पता चल चुका है वसुंधरा राजे जी को कि आखिर कौन होगा सीएम और उसकी प्रस्तावना खुद वसुंधरा राजे को ही करनी है। जी हां, ऐसी अभी खबर के जरिए कहा जा सकता है। अब इंतजार करते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। महेश, सीएम के नाम का ऐलान बस कुछ ही देर बाद होने वाला है और यही वो पर्ची जिसमें लिखा हुआ है शायद अगले मुख्यमंत्री राजस्थान का नाम और बस इसकी प्रस्तावना जो परिपाटी, जो एक तरह से कहें कि कवायद रही है, जो एक परंपरा अभी देखी हमने बाकी 2 राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री तो खुद शिवराज सिंह चौहान थे ही, उन्होंने ही अगले
मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की और ये देखिए ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि यहां मंच पर बैठे हुए ही जो पर्ची जिसको ओपन किया और बिल्कुल कहा कि हां धैर्य से देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा। फिर उसके बाद अचानक से नाम पढ़ा और उन्हें कुछ दो शब्द बोले भी, फिर राजनाथ सिंह ने उनकी तरफ देखा नहीं। थोड़ा सा माहौल यहां पर अपने आप बयां हो रहा है क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तस्वीरों को ज्यादा बयां करने का, बखान करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये वो छोटी सी पर्ची, इस पर्ची में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लोगों के समर्थन से, लोगों के जनाधार से, जनादेश से, तो अब वो मुख्यमंत्री के ऐलान की घड़ी होनी बाकी है। हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जब होगा और फिर जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी तरफ से मंच से संबोधित किया जाएगा। तमाम जीते हुए राजे ने प्रस्ताव रखा और बताया गया है भजनलाल का नाम रखा है। देखिए ये जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी वसुंधरा राजे ने अपडेट रखा है, भजनलाल का नाम रखा है। क्या कुछ होता है अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा है सीएम का, भजनलाल के नाम को आगे किया है। क्या मायने निकाले जाए, क्या भजनलाल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं राजस्थान के, ये इस वक्त की सबसे बड़ी बताइए भजनलाल कौन है, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को और खुलासे के साथ डिटेल में बताइए भजनलाल के बारे में। ये जानकारी सामने आई है, भजनलाल मुख्यमंत्री भजनलाल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर, भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। सांगानेर से विधायक है, पहली बार के विधायक हैं और उनका नाम चुन लिया गया है। फाइनल सभी ने समर्थन किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार संगठन में सक्रिय रहे और सांगानेर से पहली बार विधायक चुनकर आए, भरतपुर के रहने वाले हैं, उन्हें सांगानेर भेजा गया तो ये संभावना व्यक्त की गई थी कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, वहां से जीत पाएंगे, लेकिन भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। ये तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर, भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है, ऐलान हो चुका है भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि कहा जा रहा था कि चौंकाने वाला नाम होगा, पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रविंद्र, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले बताते हुए दोपहर में ही, क्योंकि कई नामों की चर्चा और जिक्र हो रहा था। प्रियंका, मैं चाहूंगा कि भजनलाल शर्मा को लेकर भी न्यूज़ 18 राजस्थान ने एक चर्चा और एक प्रयास लगाया था। भजनलाल शर्मा जिस तरह से काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे थे और कल भी लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान ने बताया था कि सीपी जोशी से जयपुर के नए जीते हुए विधायक ने मुलाकात की है और एक कयास लगाए जा रहे थे क्या वो जयपुर के ही यहां पर हो सकता है मुख्यमंत्री, और साफ तौर पर निकलकर सामने आ गया। दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि साफ तौर पर भरतपुर से ही वो आते हैं और दीपक पुरी तो भजनलाल शर्मा भरतपुर से गए सांगानेर और फिर उसके बाद यहां उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया राजस्थान का। बड़ी खबर, बहुत गजब हो गई। दीपक पुरी। रविंद्र जी, तो अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भजनलाल शर्मा को बुके भेंट करते हुए यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और खुशनुमा चेहरे देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सीपी जोशी ने कंधे पर हाथ रखते हुए, ठीक है, दीपक पुरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पुरी, तस्वीरें तो ये चलती रहेंगी जो लाइव इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा सांगानेर में जिम्मेदारी दी, 3 बार महासचिव बीजेपी के रह चुके हैं और अब ये इस लिहाज से ये 4 चेहरे राजस्थान के जिन पर से आज पर्दा हट गया है। लगातार चर्चाएं थी आखिर कौन होंगे वो चेहरे जो राजस्थान की सरकार को चलाएंगे। तो आप ये 10 बड़ी बातें देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी चौंकाया है। और अब वो महत्वपूर्ण हम आपको बात बताने जा रहे हैं क्योंकि आखिरकार जब भजनलाल के नाम का ऐलान किया गया तो उनकी मां ने क्या कुछ कहा है, मां की पहली प्रतिक्रिया आप एक बार फिर से सुनिए। बेटा भजन कर रहे भगवान की धरती माता भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया जनता के बीच में रहेगा, जनता बीच में काम करेगा, जो जनता चाहिए वो करेगा, सबकी समस्या मिटेगा।
आज बोलो कन्हैया को जी भजन, बेटा भजन कर रहे भगवान की दे रहे भगवान, धरती माता परमेश्वरी बस्ती माता भगवान वर्जिए भैया सब बहुत बढ़िया काम करेगा बेटा, बहुत बढ़िया जनता के बीच में रहेगो, जनता बीच में काम करेगो, जो जनता चाहिए वो करेगो, सबकी समस्या मिटेगो। नाम का ऐलान कर दिया गया। 55 साल के भजनलाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके नाम के ऐलान के साथ ही सीएम पर से संशय खत्म हो गया, पर्दा उठ गया है और अब सबके सामने है कि राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा के हाथ में सौंपी गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लगातार ये तस्वीर नहीं बनता है, लेकिन ये वो छोटी सी पर्ची, इस पर्ची में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश, या यूं कहें कि एकजुटता साफ तौर पर यहां दिखती हुई, और जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की विपक्ष की तरफ से चर्चा की जा रही थी, लेकिन ऐसी इन तस्वीरों को देखकर किसी भी रूप में सूरत नहीं नजर आ रही। और अब ये बीते दिनों की बात ही कही जाएगी। अब आगे देखना होगा राजस्थान को, बीजेपी को, क्योंकि भजनलाल शर्मा के तौर पर अब नए मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल चुके हैं, या यूं कहीं उनका जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद मिल जाएंगे। कलराज मिश्र, जी हां, राज्यपाल उनके पास पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। अपने बीजेपी के जीते हुए 115 विधायकों के समर्थन की वो लिस्ट देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे इतर जो बाकी और विधायक जीत कर आए हैं निर्दलीय के तौर पर, जिनको कहा जाता है कि बीजेपी के खेमे से ही 8 विधायक जो निर्दलीय जीते में 7 बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उनका भी समर्थन पत्र में नाम होगा। लेकिन बहरहाल चूंकि 101 का बहुमत है और 115 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक सांकेतिक तौर पर समर्थन किस विधायक का या किस और पार्टी का आपसे इतर मिल रहा है, यह भी जरूरी हो जाता है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहां पर आई हुई हैं, चूंकि अब उनको डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ओथ लेंगी तो उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाएंगी। और दूसरी ओर बात अगर करें प्रेमचंद बैरवा, उनको भी डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी की तरफ से नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त बिल्कुल खुशनुमा माहौल, चेहरे पर मुस्कुराहट देखने में मिल रही है। भजनलाल शर्मा, भावी मुख्यमंत्री राजस्थान के, राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद, और ये एक तरह से कहा जाए कि परंपरा जो होती है, जो रवायत होती है, उसी रवायत का अनुसरण करते हुए, उसी को निभाते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री उस वक्त अशोक गहलोत थे, तो उन्होंने पहले ही रिजाइन 3 तारीख को जब नतीजा आए थे दे दिया था, और राज्यपाल की तरफ से उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अगली सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा गया था। तो अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई, अब देखना यह होगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। लेकिन राजभवन से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, और एक ही सोफे पर, एक ही जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठी हैं, और आगामी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से भजनलाल शर्मा भी यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां दिया कुमारी, जो कि अब आगामी सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभाएंगी, वो भी यहां पर आई हुई हैं। तो ये एक तरह से कहें कि परंपरा का निर्वहन करते हुए, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसका पालन करते हुए यहां पर सभी लोग मौजूद। और हमने आपको सुनाया अब से कुछ देर पहले सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बड़ी बात यह कही कि संगठन के प्रति पूरी तरह से भजनलाल शर्मा समर्पित रहे, और कई बार तो पार्टी का जो कार्य और जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती थी तो वो अपने घर का भी रुख नहीं करते थे, और महीनों महीनों घर से बाहर ही रहकर अपनी पार्टी के लिए काम करते थे। और चूंकि पार्टी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि पार्टी हमारी मां होती है, और उसी लिहाज से अगर बात करें भजनलाल शर्मा की, तो उन्होंने लगातार पार्टी के लिए कार्य किया। और यह भी जानकारी जिस तरीके से हम आपको पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं कि भजनलाल शर्मा लगातार 3 बार महामंत्री के तौर पर राजस्थान में जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, और उनकी तरफ से चाहे बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन यह जिम्मेदारी उनको मिलती रही। वो बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हुई कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से एक साथ है, एकजुट है। अब ये आगे की बात है, ये आगे की बात है कि
भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में कौन मंत्री होंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके अलावा जितने भी और नेता या जो सांसद के तौर पर, चाहे किरोड़ी लाल मीणा की भी हमने आपको वहां पर बयान को सुनाया, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, बाकी और सांसद जो जीत कर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की चाहे बात कर लीजिए, उनको क्या जिम्मेदारी यहां पर मिलने जा रही है। तो ये अब धीरे धीरे जिस तरह से साफ होंगी बातें वो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन आज इंतजार इसी बात का कई दिनों से लेकर चल रहा था कि भजनलाल शर्मा के रूप में क्या नाम आएगा या किसके नाम के रूप में राजस्थान की ताजपोशी होगी। राजेंद्र राठौड़, उनको भी सुन लेते हैं। सबसे बड़ा पद है। अच्छा, सबसे पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप। राजेंद्र राठौड़, बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। राजेंद्र राठौड़ को आप तो सुना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है। बाबा बालकनाथ को भी सुन लेते हैं, नाम इनका भी चर्चा में लगातार चल रहा है। फायदा मिलेगा जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं, और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश, या यूं कहें कि एकजुटता साफ तौर पर यहां दिखती हुई, और जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की विपक्ष की तरफ से चर्चा की जा रही थी, लेकिन ऐसी इन तस्वीरों को देखकर किसी भी रूप में सूरत नहीं नजर आ रही। और अब ये बीते दिनों की बात ही कही जाएगी, अब आगे देखना होगा राजस्थान को, बीजेपी को, क्योंकि भजनलाल शर्मा के तौर पर अब नए मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल चुके हैं, या यूं कहीं उनका जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद मिल जाएंगे। कलराज मिश्र, जी हां, राज्यपाल उनके पास पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, अपने बीजेपी के जीते हुए 115 विधायकों के समर्थन की वो लिस्ट देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे इतर जो बाकी और विधायक जीत कर आए हैं निर्दलीय के तौर पर, जिनको कहा जाता है कि बीजेपी के खेमे से ही 8 विधायक जो निर्दलीय जीते में 7 बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उनका भी समर्थन पत्र में नाम होगा। लेकिन बहरहाल चूंकि 101 का बहुमत है और 115 सीटें